नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज आपके साथ मैथ की बात करूंगा। और मैथ्स में भी क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में जब पिछली क्लास में बात हुई थी तो ये हुआ था कि भाई हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखी थी, टेबल्स देखी थी। अब उनका थोड़ा सा ना, मैं आपको बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले के साथ अगर थोड़ा सा खेल आ जाए ना तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। खेल से मतलब क्या है, फॉर्मूला तो हमें दे रखा है, हो सकता है हम उससे दूसरा फॉर्मूला बना ले, उससे तीसरा बना ले, चौथा बना ले, और उसी से क्या होगा, थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है हमें क्वेश्चन को जल्दी से करने में। अब सीधे साधे जो हमें फॉर्मूले दिए हमें उसे यूज नहीं करना, हमें आइडेंटिटी को चेंज करना भी आना चाहिए। वो भी एक खुद का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो देखो, फॉर्मूलेस पे बात हो रही है, फॉर्मूलाज, फॉर्मूलेस पे बात हो रही है, ठीक है। पिछली क्लास में जो फॉर्मूले बताए थे आइडेंटिटीज के, साइन कॉस वाले, टेन सेक वाले, कॉट कॉसेक वाले, जैसे मैं लिख देता हूं, उसमें हम लोग चेंज करके देखेंगे। जैसे ये था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला था। अब देखो, मैं वही कह रहा था ना, खेल मतलब होता है फॉर्मूले को कैसे चेंज कर देते हैं खुद ही हम लोग, खुद ही। इतना हमें पता है कि भाई रेशो कैसे चेंज हो रही है, कौन सी रेशो किस में है, कौन सी किसकी इंटर कन्वर्टिबल है। इंटर कन्वर्टिबल मतलब कौन सा किस में बदल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको अपने तरह से लिख लेंगे। ये तो सीधा साधा फॉर्मूला है, ये वाला बेसिक फॉर्मूला, ठीक बात। ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, तीसरा बाद में लिख देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक हुआ, ठीक, यहां तक हुआ। अब क्या होगा, हमने जो कहा कि भाई कैसे खेल, अब खेल वाली बात जो आती है ना वो यहाँ पे आएगी। थोड़ा सा इसमें खेल खेलते हैं, जैसे क्या चेंज कर सकते हैं इसको हम लोग, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको बाद में देखेंगे, इसी तरह से ये भी हम लिख सकते हैं। अगर हम इसी को लिख दें, मेरे को बताइएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या ये सही है? क्या ये बात समझ रहे हैं? सीधा साधा हमें फॉर्मूला दिया होता है ये वाला, उससे हम लोग अपने सुविधा अनुसार चेंज कर लेंगे और क्वेश्चन में वैसे ही प्रैक्टिकल यूज करेंगे। जितना मैथ्स प्रैक्टिकल आ जाए ना उतना ही जल्दी स्पीड में होगा, बस ये ध्यान रखना। टेंथ में जो पढ़ा था वो ठीक है, टेंथ तक ठीक है, वहां स्पीड का चक्कर नहीं था। अब एसएससी में, बैंकिंग में, वगैरह वगैरह में इसमें स्पीड का चक्कर है, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। सॉल्व तो कर लोगे, टाइम का सबसे बड़ा मैटर है। तो टाइम के लिए हम लोग खुद अपने शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, खुद के अपने, लेकिन उससे पहले बेसिक आना चाहिए आपको। तो बेसिक आना चाहिए, तो हमने ये कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है? और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां क्या आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को बताओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत जबरदस्त है ये, ठीक है। इसी से हमने ये रिजल्ट निकाला। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला ये था, फॉर्मूले से हम यहाँ पहुंचे, ठीक है, ये तो कर ही लोगे इधर उधर भेज के। लेकिन उससे एक और रिजल्ट निकाला, ये फॉर्मूला था नहीं, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें मैजिक कर दिया। मैजिक क्या मतलब, थोड़ा इधर उधर कर दिया, वही वाली बात है, खेलना वही वाली बात है। अब अगर ये निकालना हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो क्या होगा, इसको हमें निकालना हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो अभी लग रहा है कि क्या कर रहे हो ये, ठीक है ना। जब क्वेश्चन आएंगे ना तो डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज कर देंगे, बात ही खत्म, ठीक है ना। वही जो स्पीड का मैटर है, क्या ये नहीं होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पहले ये देखो, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? दो हमारे पास बेसिक फॉर्मूले थे, दो क्या तीन है, मैंने इसमें दो लिखे हैं, अभी करेंगे धीरे धीरे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, सेक को हमने उधर भेजा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक बात हो गई। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसी को लिख दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 1 था, ठीक है। अब चाहे हम ये निकालनी हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, चाहे हम ये निकालनी हो, इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आता है इस रिजल्ट से, इसलिए मैं कह रहा था, अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसा आया भी हुआ है, एसएससी का ही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा
इक्वल टू 5/7 मान लो ऐसे ही, ठीक है, वैल्यू नहीं याद है लेकिन क्वेश्चन यही था, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5/7। वो बोल रहे हैं sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बताओ, क्या बोल रहे हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालो, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालो। ईमानदारी से बताना, अगर ये ना पता होता तो कैसे निकालते, थोड़ा टाइम लगता ना, टाइम क्या लगता, हो सकता है हौच पौच हो जाता, वहां जल्दबाजी में हो भी ना पाता, ठीक है। लेकिन हमारे पास रिजल्ट क्या है, अगर प्लस में दिया हो तो माइनस वाला उसका उल्टा, और माइनस इधर भेज दो प्लस इधर भेज दो, तो माइनस की वैल्यू दी हो तो प्लस की उसकी उल्टी, ठीक है ना। अब ये प्लस का है, ठीक है, प्लस का है, हमें क्या निकालना है, माइनस का, प्लस वाला माइनस उसका उल्टा है ना, तो उल्टा कर दो ना डायरेक्ट, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दो आंसर 7/5, सही आंसर। देखो अब देखो कितना आसान हो गया, ये आसान हुआ कि नहीं हुआ पहले मेरे को ये बता दो, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी ऐसे ही कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला, हमने सेक को उधर भेजा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ, यहां तक आपको पता है। एक और थॉट हमारे दिमाग में आई कि क्यों ना इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दें, मान लें, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मानेंगे तो क्या होगा, a + b a - b, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहीं से दो रिजल्ट आते हैं, देखो एक तो मैंने लिखा, एक आप भी लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस tan थीटा जो होगा वो 1 अपॉन, ये नीचे भेज दिया, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा होगा। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा क्या है, अगर हम इसको इधर भेज दें, ठीक है, ये देखो ये रिजल्ट उस हिसाब से, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी हो क्वेश्चन में, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसी ट्रेंड में बन रहे हैं, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब सोच में लग गए क्या होगा यार, क्या होगा, कुछ नहीं करना, उल्टा कर दो बस, ये रिजल्ट निकाला आपके सामने, उल्टा कर दो उसको, ठीक है ना, उल्टा कर दो, कहने का मतलब है, ये देखो आपके सामने सेक थीटा प्लस tan थीटा जो होगा वो 5/7 है, ठीक, तो माइनस वाला क्या होगा, उसका उल्टा, ठीक, ये हो गया, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, क्योंकि यहाँ आ रहा रिजल्ट, ये जरूर लिख लेना, पॉज करके इसको लिख लेना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, ठीक, बात आ गई, पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक, बात समझ आ रही है, पॉज करके इसको लिख लेना। अब ये समझ में आया, ये क्वेश्चन एसएससी का ही क्वेश्चन है, कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि हमारे पास ये था, थोड़ा सा हमें खेलना आ जाए बस फॉर्मूले के साथ, और मैंने पहले ही बताया था ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है पूरा सोल जो है ना, उसकी आत्मा जो है फॉर्मूले ही है, फॉर्मूले से थोड़ा बहुत आपको ट्रिक करना आ गया ना, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और यहीं पे सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि ये एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में थोड़े से टफ क्वेश्चन भी जाते हैं, तो वही बच्चे कर पाते हैं जो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस हो, ठीक है, जो रियल में मतलब चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, ठीक, मैं और ये नहीं कह रहा हूँ और लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि भाई जो चाहते हैं, और जो टफ क्वेश्चन होता है वही मेरिट बना देगा, जो 5 टफ क्वेश्चन है अगर बच्चा कर जा रहा है ना, तो दूसरा बच्चा उसी को अटेम्प्ट नहीं करेगा कि भाई टफेस्ट को हटाओ, ये नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपको दे रखा है ना कितना बढ़िया ट्रिक, बताओ कितनी जल्दी हो गया, है ना, तो ये हो गया, इसी से एक रिजल्ट और भी बन सकता है अगर आप समझ रहे हो तो, मैं बार बार कह रहा हूँ उसको पॉज करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसी से एक क्वेश्चन और बन सकता है, उसको देख लेंगे, ठीक, एक मतलब फॉर्मूला और बन सकता है इसी से, मैं हटा रहा हूं उसको, पॉज करके इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जैसे एज पर योर चॉइस, ठीक। अब देखो एक रिजल्ट और बनेगा इससे, वो रिजल्ट क्या है उसको देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएंगे। अब ट्रिक जो होता है ना, ट्रिक इसलिए होता है कि क्वेश्चन को कितनी जल्दी, मैं कह रहा हूँ ना, मैटर सारा सारा स्पीड का है, अगर यही पेपर आपको 3 घंटे का दे दिया जाए जैसे कॉलेज में होता था या उसमें होता था स्कूल में, तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, आराम से बैठ के कर रहे हैं, यही तो नहीं है ना, बस टाइम की बाउंडेशन है, बात में आ रही है। तो देखो एक तो दिमाग से भी खेलना है और स्पीड भी ध्यान रखनी है और एक्यूरेसी भी, तब आपका सिलेक्शन होगा, और टारगेट हमारा ये सिलेक्शन दिलाने का, टाइम पास करने का टारगेट तो है नहीं। ये हो गया, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 ये वाला था, इससे क्या और कुछ बन सकता है क्या, हम्म, और कुछ बन सकता है इससे, सोचो कुछ और बनता हो तो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या और कोई रिजल्ट बन सकता है, ऐसे ही इसमें भी बन जाएगा, ऐसे ही कॉट वाले ही बन जाएगा, बात समझ रही है, ऐसे इसमें बनेगा, ऐसी कॉट वाले में बनेगा, ठीक। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी है, क्या 1 की भी आइडेंटिटी लगा दें यहाँ पर, 1 की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 की जगह रखा है, समझ में आ रहा है, 1 की जगह रखा है, ये इस 1 की वैल्यू है, क्योंकि देखो ये रही, इसको सीधे सीधे यहाँ रख दिया हमने, ठीक,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा है, और 1 की वैल्यू हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हमारे पास आइडेंटिटी पहले से ही मौजूद है, हमने रख दी, ठीक बात। और ये tan स्क्वायर थीटा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये हो गया, ये है sec स्क्वायर थीटा। ठीक, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है? देख लो, देखो खेल वाली बात चल रही है ये, ऐसा लिखा कहीं नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी में आइडेंटिटी लगाई गई है। ठीक, ऐसी आइडेंटिटी लिखी नहीं गई है कहीं, लेकिन हमने क्या किया है, आइडेंटिटी में आइडेंटिटी लगाई है, उस हिसाब से आया है। ये आइडेंटिटी थी, इससे पहले हमने देखा, क्वेश्चन भी देखा उसका। ठीक, ये वाली आइडेंटिटी हमने इसमें पुट कर दी, बात समझ आ रही है? तो 1 की जगह क्या रखा हमने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये तो tan स्क्वायर थीटा है ही। तो यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट निकल सकते हैं जैसे ही हमें निकालना चाहें, और हम रिलेट भी करेंगे, क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। ठीक है, हमने माना कि भाई, हमने माना क्या, यहाँ से हमने इधर भेज दिया, तो हमने एक और रिजल्ट निकाल दिया। क्या रिजल्ट निकला भैया, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्वेश्चन देख लो, फिर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दिया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/12, 5/12। ठीक, तो फाइंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक बात हो गई? देखो, रिजल्ट पे रिजल्ट निकले जा रहे हैं, आइडेंटिटी में दूसरी आइडेंटिटी पुट करो, और ऐसा फॉर्मूला हमें कहीं नहीं दिया है, मिलेगा भी कहीं नहीं, लेकिन हमने खुद रखा ना अपनी ट्रिक लगा के। ट्रिक तब लगेगी जब बेसिक भी पूरा क्लियर हो कि भाई आया कैसे। तो ये वाली आइडेंटिटी में हमने ये वाली पुट करी, हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। हमें पता है एक की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, याद रखना एंगल सेम, पिछली क्लास में बताया था एंगल सेम होना चाहिए, एंगल अलग होगा तो कहानी बदल जाएगी फिर। ठीक, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ये, यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला। अब क्वेश्चन आ गया है, अब खुद बताओ, अगर हमें ये ना पता हो, ठीक, हमें ये आइडेंटिटी ना पता हो कि भाई, या फिर हमने ना निकाली हो, ऐसे ट्रिक ना समझी हो, तो फिर कैसे करेंगे इसको? ठीक, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। टफ ऐसे हो जाएगा, टाइम के हिसाब से हो सकता है सॉल्व कर लो इसको, आइडेंटिटी वगैरह लगा के फॉर्मूला हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस जो होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा, टाइम का सारा इशू है। डायरेक्ट लिख दो ना यार, ये बराबर है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर जो वैल्यू दी है वो इसके बराबर है, इसकी वैल्यू जो दी है वो इसके बराबर है, तो ये भी तो सेम ही आ जाएगी, 5/12, खत्म बात, आंसर। नहीं समझ में आया? हो गया, इस तरह से है। अब देखो कितना आसान लग रहा है, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, ऐसे ही पूछते हैं मजे लेके। ठीक, तो मजे लेते तो हम भी मजे लेंगे, कैसे? हमें खेल आ गया ना आइडेंटिटी से खेलना, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा खेल भी सीखना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में यही है, हमारे पास हमें फॉर्मूला दे दिया गया है और बोला इसको कितना आगे तक ले जा सकते हो, तो हम ले गए आइडेंटिटी में आइडेंटिटी लगा के कि देखो हम तो यहाँ से कर सकते हैं, क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बात हो गई? तो ये है, और भी ट्राई करना, अब इसमें भी ऐसे हो सकता है, इसका भी ऐसे ही हो सकता है, बात समझ आ गई है? इसका भी ऐसे हो सकता है। ठीक बात हो गई? ये हो गया। अब बहुत छोटी आइडेंटिटी है इसमें, ये क्वेश्चन है एसएससी का क्वेश्चन है, इसको पॉज करके नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार कहने की जरूरत नहीं, एज पर योर चॉइस जैसा भी है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे टेक्नोलॉजी का यूज ही कर रहे हैं आजकल, स्क्रीनशॉट ही लेते हैं, लिखोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मैं चाह रहा था। ठीक, चलो अब इसको हटाते हैं। बहुत सारी आइडेंटिटी बन सकती है इसमें, मैं आइडेंटिटी इसलिए बना रहा हूँ, ये कोई टाइम पास वाली बात नहीं है, इससे क्वेश्चन को रिलेट कराएंगे। ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है, इससे पहला वाला भी एसएससी का क्वेश्चन था इससे, है ना? तो ये हो गया, चलो इसको हटाते हैं। और क्या क्या बन सकता है इससे जो हमारे क्वेश्चन में मदद करे हमें, जो एसएससी पूछ रहा है जहां तक वो पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे? देखो, सीधा साधा एक हमारे पास सीधी सादी आइडेंटिटी ये दे रखी है, इसके साथ भी खेल करना है थोड़ा सा। करना क्या है, पहले तो थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर देंगे इधर उधर भेज के, जो हम करते आ रहे हैं बचपन से, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया? ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको उधर भेज दिया, है ना? करा कुछ नहीं है, हमने इसको उधर भेज दिया। ठीक बात हो गई? तो मेरे को बताओ, ठीक, ये हो गया। अब 1 और cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यानी कि जो sin स्क्वायर थीटा होगा, अगर उसकी वैल्यू, मैं यहीं से बोलता हूं क्वेश्चन, sin स्क्वायर थीटा जो होगा उसकी वैल्यू अगर है आपकी 5/12, 5/12,
तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या और कॉस स्क्वायर की वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है हाफ, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है स्क्वायर करके 1 माइनस कर दो, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक है, या इसको ये कर देते हैं, ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/4, तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी कॉस थीटा, रूट लग जाएगा तो 1/2 आ जाएगी, समझ में आ रहा है, ये हट जाएगा तो रूट लग जाएगा तो 1/2 आ जाएगी, ठीक, और इसमें क्या कर दो स्क्वायर में 1 से माइनस कर दो 1/2, 1/2 माइनस किया तो क्या हुआ 2 2 1 2, 1/2 हाफ, ये आ गए, बस मारी, ऐसे होता है ये आइडेंटिटी, ये तो बहुत सिंपल आइडेंटिटी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस में आ गई, इस तरह से हम कह रहे थे, तो आइडेंटिटी को मिक्स करना, एक तो ये हो गया, ठीक, लिख सकते हो ये हो गया, बात समझ आ गई, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, इसी में एक और आइडेंटिटी थी हमारे पास, अच्छा इससे भी एक आइडेंटिटी और बन सकती है, अगर आप खुद ट्राई करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक आइडेंटिटी और बन जाएगी, बात समझ आ रही है, चलो मैं बता रहा हूं, देखना, अगर हम 1 को इधर भेज दें तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक, जो सबसे पहली आइडेंटिटी इसको खोला था हम लोगों ने, वो हमारे पास रिजल्ट था कि अगर sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू है ना, अगर हमें प्लस में निकालनी होगी sec थीटा प्लस tan थीटा तो उसकी उल्टी हो जाएगी, और यदि प्लस में दे रखी होगी sec थीटा प्लस tan थीटा और माइनस में निकालनी होगी तो भी उल्टी हो जाएगी, ठीक, फॉर्मूला था याद रखना, ठीक, दोबारा रिजल्ट लिख देता रहा हूं मैं, ये रिजल्ट निकला था इससे जो हमने किया था, sec थीटा माइनस, ये एंट्री कहीं पे नहीं लिखी, हमने निकाली है ये ऐसे, ये वाला था, ठीक है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बेकार पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से करोगे, आइडेंटिटी को ही बदल दो ना एक दूसरे को, माइनस में वैल्यू दी है प्लस की पूछी है पलट दो, प्लस में दी है माइनस क्योंकि इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा तो भी पलट दो, रिजल्ट है, ऐसे यहां से भी एक रिजल्ट निकलेगा, बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना, फिर वही है ट्रिकी, कैसे, अगर बेसिक आता है तो ही खेल सकते हो, नहीं तो नहीं, तो फिर देखते रहोगे क्या हो रहा है, ठीक है, टेबल भी आनी चाहिए, रेशो भी आनी चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये हमारे पास रिजल्ट आया, क्या इसको हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं 1 का स्क्वायर लगाओ क्यूब लगाओ एक ही चीज है, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ठीक, और ए माइनस बी, ये समझ आया कि नहीं आया, देखो मैं ये सब तो बता रहा हूँ ट्रिक, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं पहले ही बोल रहा था एंगल सब में सेम है, ये चीज ध्यान रख लेना, एंगल सब में सेम है, इसको ध्यान रखना, एंगल सेम होगा तो ही लगेगा ये, और कैसे कहोगे एंगल सेम है, यहाँ पे थीटा है, सब जगह सेम चल रहा है, तभी आइडेंटिटी यूज हो रही है, होती तब है, ठीक बात हो गई, तो हमने क्या किया थोड़ा सा चेंज करके 1 को उधर भेज दिया, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक बात हो गई, अब हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, स्क्वायर इसलिए किया, ऐसे मन मर्जी से तो कुछ भी कर दो, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर एक फॉर्मूला बन जाएगा, खुद एक आइडेंटिटी बन जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक बात हो गई, अब ये tan स्क्वायर लिखा है, ठीक है, या तो इसको भी आइडेंटिटी के रूप में यूज कर लो ऐसे, ठीक बात हो गई, नहीं तो एक और आइडेंटिटी खुद निकाल लो इससे, tan स्क्वायर को क्या बोलेंगे tan थीटा इंटू tan थीटा, ठीक बात हो गई भैया, tan थीटा इंटू tan थीटा बोला, ठीक, यहाँ पे क्या था sec थीटा +1 sec थीटा -1, ठीक हो गई, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, देखो देखना क्या ये सही है, tan थीटा अपॉन sec थीटा +1, ठीक है, इक्वल टू लगा हुआ है, कुछ नहीं किया है, यहाँ पर दो हमारे पास वैल्यूज हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं जो क्या है मल्टीप्लाई में, एक को इधर भेज दिया एक को इधर भेज देंगे क्रॉस में, एक मजेदार आइडेंटिटी खुद बन जाएगी, जो मैं कह रहा था ना खेल है, इसको इधर भेजा तो ये आया, इसको नीचे भेज दो इसके साथ, sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ये समझ में आया तो मजा आ जाएगा, फिर समझ में आए, ये देखो क्या किया है, ये आइडेंटिटी कहीं मिलेगी नहीं, इसी से हमने निकाली है, देखो कितना मजेदार वैल्यूज है, यही तो मैथ का मजा है, अगर मैथ समझ में आ रही है तो फिर बहुत मन लगता है, दिन भर पढ़ते रहो कोई दिक्कत नहीं, और अगर क्वेश्चन नहीं आते सवाल नहीं आते तो फिर वही है यार छोड़ो हटाओ इसको बेकार है,
तो बेकार नहीं बनाना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, उसमें फिर टाइम भी हमारा कम खर्च होगा। देखना कैसे ट्रिकी बन जाएंगे। देखो ये वाली, ये आइडेंटिटी भी लिख लो भैया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है ये, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, टेंशन मत लेना। ठीक, मैं इसको हटाता हूँ, ये तो लिखा हुआ है, एक बार इसको और लिखता हूँ, पॉज करके लिखते रहना। ये तो पहले ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ साफ साफ जो रिजल्ट हमारा आया बढ़िया वाला। आइडेंटिटी में आइडेंटिटी लगाकर क्या आया, ये वाला रिजल्ट जो हम लिख रहे हैं, एक बार लिखता हूं मैं, ठीक है। ये रहा tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1, ठीक बात, इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये रिजल्ट है, देखो ये आइडेंटिटी का यूज करके रिजल्ट है जबरदस्त वाला, कितना बढ़िया है। वही आएगा, इसको इससे इंटू करो tan स्क्वायर थीटा, इसको इससे करो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो ये आ गया ना, ये वाला, ठीक। और ये 1 था, उसको उधर भेज दो तो फिर वही बन गया +1। देखो ये मजा है, इसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट क्या है, मतलब वैसी ट्रिपलेट याद है जो यूज होते हैं। ट्रिपलेट क्या है, नाम ही ट्रिपलेट है, 3 वैल्यूज होती हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। जैसे मैं बोलूं ट्रिपलेट की एक वैल्यू 3 है, बाकी 2 वैल्यू बताओ, कैसे करोगे। जैसे मैं कहूं ट्रिपलेट की एक वैल्यू 8 है, बाकी दोनों वैल्यू बताओ। ट्रिपलेट की एक वैल्यू 13 है, बाकी दोनों बताओ। मैं यही चीज कह रहा हूं आपसे, ठीक है। ये तो पॉज करके नोट कर लेना, बार बार कहने की बात नहीं है, या स्क्रीनशॉट जो भी है, बहुत काम आएगा ये। क्वेश्चन करके देखना, तब पता लगेगा क्या चीज है। वैल्यू तब पता लगती है जब इंसान खुद करता है ना, पता लगता है अरे वाह यार ये तो ऐसे था, ठीक। तो इस तरह से है ये, पास में आ गई, आइडेंटिटी है, कर लेना। आगे चलते हैं, ट्रिपलेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक। बस ये देखते हैं कि आप कैसे ध्यान रखते हो। थोड़ा सा यहाँ से माइंड डाइवर्ट करके मैं पहले ट्रिपलेट बताऊंगा, फिर दोबारा इस पर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तब देखेंगे कैसे करते हो, वो तब पता लगेगा ध्यान क्या है, थोड़ा सा ध्यान भी ना। ये हो गया आइडेंटिटी, ऐसे इसके भी साथ खेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको हटाते हैं, चलो तीसरी आइडेंटिटी भी देख लेते हैं, वो आपके साथ साथ करेंगे कि देखो क्या क्या हो सकता है उसमें। इसमें तो ये हो गया, उसमें उतना हो गया, वो सीधी सादी आइडेंटिटी बेचारे। ऐसी तीसरी भी सीधी सादी है, सबसे ज्यादा इसके साथ कर सकते हैं खेल, tan के साथ, tan और sec के साथ, बहुत सारे, ठीक है। इसको नोट करना, मैं हटा रहा हूँ पॉज करके, ठीक। अब तीसरी आइडेंटिटी क्या है, तीसरी आइडेंटिटी cot और cosec की है। तीसरी आइडेंटिटी cos और तीसरी आइडेंटिटी cot और cosec की है, सॉरी cot और cosec की, इसको भी हटा देते हैं। तीसरी आइडेंटिटी cot और cosec की है, क्या होती है, अगर याद हो तो साथ साथ दोहराएं, याद आ रही है तो। फॉर्मूले नहीं याद किए ट्रिग्नोमेट्री में तो बेकार है, फिर मत पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री, मैं तो सीधे बोलता हूँ, देखो ठीक है। हाँ भैया, तो क्या करते हैं हम लोग, तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्या इसके साथ और कोई खेल बन सकता है, सीधा साधा हमें 10वीं में बता दिया था कि भाई ये होता है। अब एसएससी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो थोड़े से ट्रिकी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि टाइम बाउंडेशन भी है। अब कैसे खेल कर सकते हैं जो उसमें कर ले, पास में आ रही है। तो देखो क्या इसके साथ ये कर सकते हैं हम, 1/tan स्क्वायर थीटा। देखो बनाने को कितनी भी आइडेंटिटी बन जाए, मैं कितनी भी बना दूंगा यहाँ पे खड़े खड़े, लेकिन पता क्या है, ऐसी आइडेंटिटी हो जो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, पेपर में यूज कर रही है, प्रैक्टिकली यूज है, जो अभी तक बताया है, क्वेश्चन के साथ रिलेट करके बताया मैंने। क्या कॉट को ऐसे ले सकते 1/tan स्क्वायर, और ये cosec स्क्वायर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, बात में आ रही है। साइन और कॉस वाली तो सीधी सादी आइडेंटिटी, उसमें कुछ नहीं। इसका एलसीएम ले लो, उसको उधर भेज दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो कुछ ज्यादा स्पेशल किया नहीं है, एलसीएम ही तो लिया है, इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक। यहां तक समझ आया। इससे इधर चलते हैं, यहां करते हैं, क्या बनेगा रिजल्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। देखो रिजल्ट बना के नहीं बना, अरे देखो रिजल्ट बना के नहीं बना यार, रिजल्ट बना, ठीक है, अच्छी बात है बना। तो अब ये क्या कर रहे हो आप, मतलब मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो ना क्या कर रहे हो। ये जो होगा हमें ट्रिक देगा कि भाई जो एसएससी क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, 10वीं में पढ़ा था। थोड़ा सा खेल कर दिया इसके साथ, कॉट में क्या है 1/tan स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना ना होता हो तो ऐसे रखना मारकर, इन दोनों का मल्टीप्लाई
क्रॉस ले जाना, इसका इससे, इसका इससे, बचपन की चीज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टेन स्क्वायर थीटा, इसका से किया टेन स्क्वायर वन स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये रिजल्ट बना। इस रिजल्ट के भी बहुत सारे रिजल्ट बन सकते हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, क्या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है, लिख दो भैया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। एक रिजल्ट और बना आपके पास, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कैसे आप मजे लेके कर सकते हो वो आपके ऊपर है। ठीक, समझ आया। देखो आइडेंटिटी क्या थी, रिजल्ट क्या आ रहा है, आइडेंटिटी क्या थी, रिजल्ट क्या आ रहा है, बस हमारी आइडेंटिटी क्या थी, रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर इसको और ले जाए आगे, ठीक, ज्यादा बोर नहीं करेंगे इसमें, यूज सबका ही है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये टेन का है, थीटा है ये, इनटू ये क्या हो गया, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये तीन रिजल्ट है मैक्सिमम, क्योंकि इसके दूसरा निकालोगे तो यही आ जाएगा बराबर। हम सॉल्व कर रहे हैं कैसे, इससे ये कट गया, ये बराबर आ जाएगा। बस ये तीन देखने हैं हमें, ये तीन देखने हैं। अब जानबूझ के मैंने बोला कि इसके क्वेश्चन तो हम करेंगे, थोड़ा सा जानबूझ के दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखते हैं आपको याद होता है कि नहीं होता। जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालोगे, प्रैक्टिकली नहीं समझोगे, क्योंकि देखो बार बार मैं कहूंगा रिवाइज रिवाइज तो करना ही है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, टाइम बाउंडेशन होती है, ठीक, उसमें नंबर लाना होता है, तो थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। एज ए कंप्यूटर ही समझ लो, स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए। स्पीड के लिए हमारे पास लिंक होना चाहिए, ऐसे पहले तो धीरे धीरे होगा, फिर स्पीड बन जाएगी। वन प्लस फॉर्म बेसिक फॉर्मूले इधर 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 इधर, ये इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब कुछ ट्रिपलेट लिखते हैं एक दो, उसको थोड़ा देखेंगे कैसे है, क्योंकि देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास। इसको साबित करने के लिए हमारे पास ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट, इसको नोट कर लेना, मैं हटा रहा हूं उसको। ठीक, हमारे पास क्या होता है, ट्रिपलेट, बस मैं ट्रिपलेट होता है, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक बात हो गई, नोट कर लेना आप लोग। ट्रिपलेट जो है वो तीन वैल्यू है हमारे पास, ट्रिपलेट जो है वो तीन वैल्यू है। ठीक है, ट्रिपलेट तीन वैल्यू है, वो होती है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, वो यहां पर है, ये यहां लिखा हुआ है, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, हाइपोटेनियस। ये होता था ना ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल होता था ऐसे। ठीक, ये ट्राइंगल होता था, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। इससे हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो परपेंडिकुलर तो ये होता है, बेस ये होता है, हाइपोटेनियस ये होती है। ठीक, ट्रिपलेट यही होते हैं, तीनों वैल्यू जो होती है ट्रिपलेट बनाती है, तीनों की तीनों वैल्यू ट्रिपलेट बनाती है। तो क्या होता है, रिलेशन क्या होता है इसका, आपको पता ही है, बाई पाइथागोरस। ठीक है, बाई पाइथागोरस, ठीक है ना। पाइथागोरस से क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। 10वीं तक पढ़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। ठीक बात हो गई। अच्छा, हाइपोटेनियस में सबसे बड़ा होता है। अब ट्रिपलेट देखना, मैं कुछ बताता हूं। जैसे मैंने लिखे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब तीन वैल्यू, मैंने ट्रिपलेट लिखे। पहला ट्रिपलेट है आपका 5 4 3, पहला ट्रिपलेट। ठीक, दूसरा है 10 8 6, चेक भी कर लेंगे, ट्रिपलेट है। फिर क्या हो गया, 13 12 5। देखो ट्रिपलेट है, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये है ऐसे। मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, एसएससी वाले इनमें से ही पूछते हैं, आपको फिर निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई बेस क्या होगा वो क्या होगा, वहां सॉल्व, यार कॉपी चेक थोड़ी हो रही है, वहाँ स्कूल की तरह कॉपी चेक थोड़ी हो रही है कि गुड मिलेगा, राइटिंग अच्छी है, वहां तो हमें बस टिक लगाना है। लेकिन हमें सॉल्व करना है, हम सॉल्व कैसे भी कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे होता है बिना पेन के भी सॉल्व कर जाते हैं क्वेश्चन। अब ये थोड़ी है कि भाई तुमने बिना पेन के किया है, आंसर क्या आया दिखाओ, नहीं, टिक लगा दिया, हो गया, नंबर मिल गया, एक हो गया, एक क्वेश्चन का नंबर मिल गया मतलब। तो ट्रिपलेट पहली, दूसरी, तीसरी हो गई। ठीक, ये होती है 26 24
10, एक ट्रिपलेट ये है, पास में आ रही है। 26 24 10, 25 24 7, 25 24 7, ठीक है। बहुत सारे ट्रिपलेट हैं ऐसे, बहुत जबरदस्त तरह के, ठीक है ना, पास में आ रही है ना आपको, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसमें, देखो इसका भी तरीका है। देखो वैसे तो इसकी क्लास कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपको आता होगा, लेकिन ये रट लो ना यार। आपको कोई वैल्यू दी हुई है 10, तो आप परपेंडिकुलर बेस तुरंत बता दो, 8 और 6 होगा। अभी भी नहीं आता तो फिर वही 10वीं वाला फॉर्मूला है, उतना उसमें जाएंगे नहीं। जो 2 से कट रहा है इसमें नंबर वो ले लो, ठीक है। जो 2 से कट रहा है उसमें नंबर ले लो, छोटा वाला नंबर। देखो इसमें 2 से क्या कट रहा है, ये 2 से कटने वाला नंबर लेंगे, निकालने का भी तरीका। इसमें 2 से कटने वाला क्या है, ये वाला ले लो, छोटा लेना है। इसमें 2 से कटने वाला ये रहा, बस में आ रही है, ये कह रहा हूं मैं, ठीक। अब जैसे मान लो ये हो गया 4, इसको कर दो 2m के बराबर, किसके कर दो, 2m के बराबर, 4 को 2 से काट दो, m बराबर 2 आ गया। अब m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लो आ गई 2 वैल्यू। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, ठीक है, और 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, लो आ गया। इस तरह से होता है, ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें जाना ही नहीं है भाई कैसे हो रहा है, मेरा गलत तो नहीं हो जाएगा। ट्रिपलेट याद करो, ये तो याद कर लो मेन, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। एक और तरीका, इसमें बड़ी वैल्यू क्या है 5, ये हाइपोटेनियस है, क्या इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये पी और बी इनमें से कुछ भी होगा, ये कोई मतलब नहीं हमें, वो हम फिगर बनाएंगे तब देखेंगे। क्या इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, हाँ इसका स्क्वायर हो रहा है 25। एक पे और चेक करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू 10, ये एच है, हाइपोटेनियस है। 10 का स्क्वायर 100, क्या इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके 100 आ रहा है, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला ये है ना, बस ऐसे। तो 8 का स्क्वायर 64 64, 6 का 36 64 36 100 हो रहा है, ये है। निकालना नहीं है तो मैंने ऐसे ही बताया, ठीक। इसको हटाओ, इसको भूल ही जाओ, 10वीं जो किया है। प्रैक्टिकल पे आ जाओ, स्पीड जितनी चाहिए इसको हटाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल पे आ जाओ, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए और घूम फिर के इसी में से आती हैं। एक बार इस पे चेक करो जरा, और स्क्वायर भी याद होने चाहिए, स्क्वायर भी याद होने चाहिए। 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, 7 का 49, 576 49 625, हाँ जी आ रहा है ये भी ऐसे। 24 का स्क्वायर 576, 10 का 100, 576 और 100 676, क्या 26 का होता है, हाँ 676 होता है। ये देखो अगर कैलकुलेशन अच्छी करनी है ना, अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक चल रही है, मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला था एक बार, स्क्वायर जो है ना कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए, और क्यूब जो है कम से कम 15 तक, कम से कम बता रहा हूँ। जिसको ज्यादा याद है उसको तो और अच्छी बात है, याद मतलब बोलने पर आना भी चाहिए जबान पे, ठीक है ना, जबान पे आना चाहिए। 25 का स्क्वायर 625 है, इस तरह से, ठीक बात हो गई। तो ट्रिपलेट तो ये हो गया। अब आ जाते हैं दोबारा टेबल पे, आते हैं एक बार फिर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक। टेबल पे आते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लेना पॉज करके, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आपके काम आएगा, देखना जब ये करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आंसर आएगा ना तब याद करोगे, ठीक। ये हो गया, इसको नोट करना, बात समझ आ गई। ना सिर्फ ये बल्कि हमें टेबल की भी जानकारी होनी चाहिए। मैं टेबल पूरी बनाऊंगा तो चलो कोई नहीं, बना देता हूं, पूरी बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भी याद होनी चाहिए ना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितनी कितनी थी हमारे पास, 6 प्रकार की रेशो थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्यों बोला, क्योंकि वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले किसी ना किसी रेशो में होती है। साइन, ठीक है, कॉस, टेन, मैंने कहा था 3 याद कर लो, बाकी उल्टा करना, ठीक है। थीटा, 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 ठीक है। ये कितना हो गया, 0 पर 30, 45, 60, 90। साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, 45 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है, ठीक। अब बीच का फिक्स कर लो ऐसे, राइट वाले लेफ्ट में भेज दो, लेफ्ट वाले राइट में भेज दो, यानी ये फिक्स कर लो बीच में है। 45 पे कॉस यही रहेगा, अब इसको दल ले आओ 1 क्रॉस में, 1 यहाँ, इसको दल ले आओ क्रॉस में, √3/2 यहाँ, फिर ये लेफ्ट था ना, इसको राइट ले जाओ, इसके राइट, ये फिक्स हो गया ये वाला, इसको दल भेजो हाफ, इसको दल भेजो 0, ठीक है। अच्छा
10 में क्या होगा, 10 का याद करना पड़ेगा फिर कॉट इसका उल्टा, ये तो 0 ही होता है। 30 क्या होता है 1/√2। 45 क्या होता है 1, ठीक है। 60 क्या होगा √3, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। सही, इनफाइनाइट क्या होता है यार, इनफाइनाइट क्या होता है, चलो इसको यहाँ पे चर्चा कर लेंगे अभी, ठीक है, यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस हिसाब से कॉट क्या हुआ, कॉट, तो फिर दोबारा इनमें जैसे इनमें किया था फिक्स करो इसको, ये तो एक ही रहेगा 45 पर, ठीक। उसको इधर ले आओ, ये इन्फिनिटी यहाँ आ गया इधर, √3 आ गया इधर, क्योंकि राइट में था लेफ्ट में आ गया। अब ये दोनों फिक्स किए, इसको इधर भेजो, 1/√3 आ गया इधर और 0 आ गया इधर, ठीक है। ये तो कॉट वाले हो गए। अब सेक वाले, सेक थीटा, ठीक। सेक थीटा में याद करना पड़ेगा, याद क्या करना है, सेक थीटा तो कॉस का उल्टा होता है ना, तो उल्टा कर दो ना यार, कॉस का उल्टा कर दो। कॉस 0 क्या था 1, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा 1/1, इसका उल्टा √3/2 है 2/√3, ठीक है। इसका उल्टा √2, ठीक है। इसका उल्टा 2, इसका उल्टा क्या होगा 0 का उल्टा, तो देखो ये हो गया इनफाइनाइट। अभी हम उसी पे चर्चा करेंगे क्या होता है इनफाइनाइट, ठीक। कॉसेक, कॉसेक पे आ जाओ, कॉसेक थीटा उल्टा होगा साइन का, 0 का उल्टा, देखो ये हो गया इनफाइनाइट। अभी बात करेंगे क्या है इनफाइनाइट, ठीक। फिर ये हाफ उल्टा करो 2, 1/2 है 2/1 मतलब 2 लिख दो, इसको उल्टा कर दो √2, ये उल्टा कर दो 2/√3, ठीक है। इसको उल्टा कर दो 1 ही रहेगा, ये आ गया हमारे पास। अब हमारा विषय है इस पर, ये जो है इसको हमने लिखा है सर्कल करके, ये क्या है, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ना, उसमें हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, उसमें 4 वैल्यू हमारे पास इनडिफाइंड, इनडेफिनेट। वो क्या होता है जी, इनडेफिनेट क्या होता है, उस पर चर्चा कर लेंगे हम, ठीक। इनडेफिनेट पे चर्चा हम यहाँ करेंगे। हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, उसको हमने 0 से डिवाइड किया, पहला केस। हमारे पास 0 था, किसी नंबर को उसमें डिवाइड किया, दो ही केस होते हैं। अगर एक है तो चलो एक और लिख लो, जैसे मान लो 0 को 0 से किया, ठीक है, बात समझ आ गई है। ये 3 केस हुए। ये देखो सबसे बड़ी मैथ में जो चिड़ है ना, वो ये है नंबर के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। आपने रैशनल नंबर भी पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, ठीक है, 10वीं क्या 9th में ही आ गया था रैशनल नंबर के बारे में। तो क्या डिफाइन होता है रैशनल नंबर को डिफाइन करना, पूरी तरह से डिफाइन ऐसा होता है रैशनल नंबर का, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, q नॉट इक्वल टू 0, यहीं पे खत्म नहीं है, एंड p एंड q ऑल्सो को प्राइम, क्या होंगे को प्राइम, ठीक। उतना डेफिनेशन में जाते हैं, हम ये देखते हैं। मतलब उसमें भी क्या बता दी, एक चिड़ क्या आ गई उसकी, उसकी चिड़ ये है कि जो p/q फॉर्म में है ना, मतलब अपॉन वाली q तब भी 0 नहीं चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। और नीचे 0 कहाँ है, इसमें है, इसमें पंगा होगा। जब नंबर के नीचे 0 होता है ना, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, वो होता है इनडिफाइन, ये रहा इन्फिनिटी, इनडेफिनेट होता है वो, इनडेफिनेट, डिफाइन ही नहीं है वो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, वो डिफाइन नहीं है। अच्छा, नंबर को 0 से डिवाइड कर दो, 0 को 0, ये होगा अनडिफाइंड। देखो इनडिफाइन, इनडेफिनेट और अनडिफाइंड थोड़ा सा अंतर है। ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा कोई, तो हमने बोल दिया इनडेफिनेट है, चल तो रहा है कितना है वो नहीं, इसको अनडिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं है। जब 0 ही डिफाइन नहीं है तो डिफाइन नहीं है। देखो 0 को नंबर से डिवाइड किया था तो इनडिफाइन है, मतलब नंबर कितना ही बड़ा आ सकता है क्योंकि नंबर है। जब 0 ही 0 है तो ये अनडिफाइन है। बहुत बड़े, बहुत छोटी वैल्यू को बहुत छोटी वैल्यू से डिफाइन कर रहे हैं तो कितनी छोटी आएगी, बड़ी को तो बता दिया कि इनडेफिनेट है, चलती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ भी नहीं आता ना, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो कर देंगे इसको 0, चलो हटाओ इसको 0। अब खुद देखो कौन सा केस है, ये जो वाले थे ना ये केस, ये जो सर्कल वाले, सर्कल वाले, ये देखो याद करने का तरीका बड़ा अच्छा बताया, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। साइन की वैल्यू ये हो गई 0 हाफ, ठीक है, 0 हाफ 1/√2, √3/2 और 1 बीच में फिक्स करो। लिखने का तरीका भी है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी उल्टा सीधा दे रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, बहुत अच्छी किताब है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये ऊपर दे रखा है, मैंने जानबूझ के थोड़ा सीरियल वाइज लिखा, याद हो जाएगा। तो देखो इसको फिक्स किया, राइट में जो थे वो लेफ्ट में भेजे, और जो लेफ्ट में थे वो राइट में भेज दिए फिक्स करके, ऐसे ही इसमें फिक्स किया एक और एक, ये जो वैल्यू थी। अब
एक को फिक्स किया, इसके राइट में जो थी वो लेफ्ट में भेजी, और जो इसके लेफ्ट में थी वो राइट में भेजी। ठीक बात हो गया। अब आ गया सेक की बात। सेक में इसको फिक्स किया, जो राइट में वो लेफ्ट में, जो लेफ्ट में वो राइट में। ये हो गया। पंगा यहाँ पे था। अब देखो सबसे पहला इन्फिनिटी हमें कहाँ मिला था? tan 90 पर। किस पर मिला? tan 90। यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। यानी ये कौन सा केस है? ये यही वाला केस है। ये यही वाला तो केस है ये। ठीक, चलो यहां समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कॉट पे आ जाओ। कॉट में यहां क्यों आया? कॉट जीरो। कॉट जीरो क्या आया? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कैसे आया? हमने कहा tan जीरो पे जो है उसका उल्टा कर दो। ठीक है, tan जीरो पे जो उसका उल्टा कर दो। तो उल्टा कैसे करेंगे? उल्टा करेंगे 1/0। नहीं समझे? tan जीरो पे जीरो था, cot जीरो, क्योंकि cot tan का उल्टा होता है, तो उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे? 1/0। क्या करेंगे? 1/0। और 1/0 कौन सा केस आ गया? ये ऊपर क्या है? नंबर। नंबर जीरो को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जीरो को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी। बात समझ आ गई? ये नहीं समझ आया? मेरे ख्याल से आ गया होगा। ये है। तो देखो फिर वही ना, फॉर्मूला का खेला ना, यहाँ पे भी ट्रिक हमने इस्तेमाल करी। देखो ऐसा इतनी बार लिख लो इसको रट जाए। मेरे को तो रटी हुई है पूरी, आपको रट जाए तब मजा आए। ठीक है, एग्जाम देना है तो उसमें पास करना है अच्छे से, ये डिफरेंस करेगा। बात समझ आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, क्या समझ में आया? टेबल समझ में आई? थोड़े से आइडेंटिटी के साथ थोड़ा सा हमने खेला था, उसके साथ एक आइडेंटिटी में दूसरी लगा के हमने तीसरी तीसरी चौथी चौथी ऐसे आइडेंटिटी बना दी। वो फायदा ये था कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे एसएससी के, उसमें हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक बात। अब ये वाला है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक वाला। ठीक है, ये हो गया। और फिर हमने बताया कि भाई इनफाइनाइट कैसे आ जाता है, टेबल की वैल्यू जो है। ये भी तरीका बता दिया याद करने का। 3 याद कर लो, बाकी 3 हो जाएंगे उल्टी उल्टी करके इसको। और इसमें भी क्या याद करना है? इसको फिक्स करके जो राइट में उधर भेज दो एक दूसरे में। ये इनमें ऐसे चलेगा, इन दोनों में चलेगा ऐसे, इन दोनों में चलेगा ऐसे, इन दोनों में चलेगा ऐसे। ठीक, इनफाइनाइट कैसे आता है वो भी केस बता दिया। पॉज करके लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट लेना है एज पर योर विश। ठीक है, काम आपके पक्का आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं इसको। ठीक है ना? चले भाई आगे, तो इसको आगे चलते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको हटाते हैं। नोट कर लेना भैया, बहुत जरूरी है आपके लिए, डेटा है आपके लिए बहुत जबरदस्त वाला। अच्छा, एक चीज जो हमेशा से ऊपर लिख दी है, इसमें क्या चीज है? एंगल सेम है ना? एंगल सेम है ना? ये होता है। मैं कह दूं cos थीटा जो वैल्यू है उसकी उल्टी sec 45 होगी। नहीं जी, cos 30 sec 45 क्या रिलेशन है? 30-30 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 30-30। बात समझ गई? 30-30 होना चाहिए। अच्छा, एक आध क्वेश्चन कर लें क्या बीच में, या चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ आया आपको मैंने क्या कहा था? देखो जो जैसे आइडेंटिटी लिखी थी ना, ये लिखी थी आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा, ये खुद प्रूव है अपने आप में। ये अपने आप में खुद प्रूव है। अपने आप में क्या है? खुद प्रूव है। अपने आप सिद्ध होता है। कैसे? टेन को क्या लिख सकते हैं? टेन खुद साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, एलएचएस ले लिया हमने, एलएचएस। ठीक है, टेन खुद एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। यहाँ 1 मान लो तो कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं, अपॉन में 1 चल जाता है। फिर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम नहीं लेना आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, ऐसे रख लो, ऐसे मारकर रख लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर ऐसे रख लो, इन दोनों का और इन दोनों का साइन लगा रहेगा। इनका मल्टीप्लाई क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। इसका इससे करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका इससे करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। हो रहा है ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका इससे इसका इससे। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा खुद एक आइडेंटिटी जो होती है 1, सीधी सादी आइडेंटिटी। 1 अपॉन क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो अपने आप में प्रूव है, यही आ गया। ऐसे ही सब में होता है, सारी आइडेंटिटी में ऐसे ही होगा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर। ये 1 होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। लेकिन एंगल सेम, लेकिन एंगल जो होगा वो आपका क्या होगा? सेम होगा। ये रहा। ठीक है, एंगल सेम होगा। इस तरह से होता है। ऐसे खेल खेल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस लाओ, उठाओ प्रीवियस ईयर के,
और उसको मैच करके देखो। ठीक बात हो गई। तो ये हो गया, आज हमने ये देखा, थोड़ी सी रिवीजन भी हमने कर ली थी पिछले क्लास की, बस मेरी। अब ये आइडेंटिटी हो गई, टेबल हो गई, थोड़ा सा ट्रिपलेट देख लिया, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे, बस मेरी है वो, लेकिन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी इतना ही ठीक है हमारे लिए मेरे हिसाब से, लेकिन इस पर आप लोग कार्रवाई जारी रखेंगे। फॉर्मूले हैं, जितना फॉर्मूले को आप इनलार्ज करोगे, याद करोगे, आपके लिए फायदा है। टेबल को रट जाओ, टेबल को लिख दो, ट्रिक बना लो, बार बार लिखोगे ट्रिक बनती जाएगी, और ट्रिक जब बन जाएगी तो याद भी हो जाएगा। वही साइंस का रूल होता है ना, किसी चीज को हम लोग लगातार 21 बार करते हैं या 21 दिन करते हैं लगातार, तो वो हमें याद होने लगती है, मेमोराइज हो जाती है, उसकी हैबिचुअल हो जाता है माइंड के, नहीं ये तो हमने किया हुआ है। फिर क्या होता है ना, दो माइंड है हमारे, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, फिलोसफी में बोला। ठीक, दो माइंड है हमारे, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड तो हमें बता रहा है कि भाई हम लोग लिख रहे हैं भी हो रहा है। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग सोते हैं तब सपने आते हैं ना, जो सपने आ रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी ये बात, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो। कैसे, हमें याद कैसे आता है, हमने कहा टेन स्क्वायर थीटा क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ये अनकॉन्शियस माइंड में था, याद कर करके राइट वाला हिस्सा था उसने लेफ्ट में पहुंचा दिया, वहां पे पड़ा हुआ है, हमने एकदम से याद करने की कोशिश की, एकदम से मेमोरी ने निकाल के दे दिया, नहीं यही है, हमने याद किया था। तो ये 10वीं में याद किया हुआ अभी तक याद है, कभी भी सोते हुए पूछ लो तो भी बता देंगे, यही वाली बात है। ठीक है ना, यही रूल होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि भाई इसके क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इंतजार करना। ठीक, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे अच्छे से क्वेश्चन इसी पर बेस, लेकिन 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 उससे पहले रिवीजन होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, कैसे लगाते हैं पता होनी चाहिए, टेबल की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ठीक, चलो लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा वो भी रिवाइज करा देते हैं, थोड़ा सा, जैसे वो था ना पंडित बद्री प्रसाद वाला, हर हर बोले वाला, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ये समझ में आया, ये तो खेल है, ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब देखो, हमारे पास ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल, एल बनता है, हमारे पास एक एल बन रहा है ऐसे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारे पास। ठीक, एल बना, राइट एंगल ट्राइंगल से ही बात हो रही है 3 वैल्यू पर, कितनी वैल्यू पर, 3 वैल्यू पर, तो ए बी सी, ये राइट एंगल है। ट्रिपलेट था तो 3 वैल्यू थी, पी बी एच, पी बी एच, 3 वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है ना, इस तरह से। अब हमारे पास जो दिया था वो था पंडित बद्री प्रसाद, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, हर हर बोले, मैंने थोड़ा गैप दे दिया, इसको यहां से हटा दो, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो 3 वैल्यू दिख रही है ऐसे, ये 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 वैल्यू जो है वो साइन की है, ये कॉस की है, ये टेन की है, लेकिन ये याद रखना हमेशा, ऊपर इसलिए लिख दिया, एंगल सेम होगा तब, क्या होगा, एंगल सेम होगा तब, एंगल सेम नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस सेम रहेगा, पी भी बदल जाएंगे बस। ठीक है, ये होता है एंगल सेम के लिए, बार बार लिख रहा हूं मैं, एंगल सेम। ठीक है, और एंगल हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है ऐसे, साइन ए, क्या है, साइन ए, बात समझ रही है, ऐसे लिखा जाता है साइन ए, ये ए एंगल है कैपिटल में। तो ये वैल्यू हो गई। अब टेन का उल्टा क्या था, कॉट। ठीक है, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक। ठीक है, वही थॉट चल रही है। ठीक बात हो गई, ये करके खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे इसके बढ़िया वाले जो एसएससी में आए हुए हैं। ठीक ना, ये हो गया तो बस कोई दिक्कत नहीं है, साइन को एक बार बस, एंगल सेम रहेगा, पी अपॉन एच है। कॉस को क्या है, कॉस क्या है, बी अपॉन एच, ये आपको याद हो गया होगा, मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है ना, टेन क्या हो गया, इसलिए कि ये रट जाए। ठीक है, नीचे कॉसेक लिखो, उल्टा इसलिए लिख रहा हूँ, एंगल सेम है, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा होगा। ठीक है ना, लिख देते हैं, चलो थीटा 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 थीटा, ये क्या होगा, पलट दो इसको, एच अपॉन पी, उल्टा है ना इसके, कॉस का उल्टा सेक, लेकिन देखो एंगल पे ध्यान देना, थीटा थीटा, पलट दो इसको, टेन का कॉट, पलट दो इसको, ये रहा। ये तब फायदा जब एकदम से मुंह जवानी रटाओ। साइन की वैल्यू 5/12 है, कॉसेक की वैल्यू सेम एंगल पे 12/5 उल्टी, ऐसी कॉस पे ऐसी टेन पे। ठीक है ना, तो ये है, ये रिवीजन चलनी चाहिए, ये बिल्कुल जवानी होनी चाहिए, मुंह पे याद होना चाहिए भैया,
ऐसे बार बार लिखने से फायदा नहीं है, ठीक है। लिखने के में नंबर नहीं, ट्रिक के मिल रहे हैं हमें बढ़िया से, कौन जल्दी से अच्छे से सॉल्व कर सकता है। टिक करो, आगे बढ़ो, नंबर पाओ, सिलेक्शन पाओ, पोस्ट पाओ, जो भी है, ठीक ना। तो ये होगा, इसको रिवाइज करना अच्छे से। कोशिश तो मैंने करी है बहुत अच्छे से क्लास आपको समझाने की, ठीक है। बाकी आपके ऊपर भी, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में जहां से छोड़ दिया वहीं से शुरू करना, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री की सोल बार बार कह रहा हूँ, इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले छोड़ दिए तो नहीं होगा। ट्रिक कैसे लगाई है वो बेसिक क्लियर होगा तो आएगा, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला पता होगा तभी तो दूसरे पे पहुंचोगे, और दूसरे पे पहुंचोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, टाइम से भी करना है, एक्यूरेसी भी रखनी है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन कर लेंगे, आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। आशा करता हूँ समझ में आएगा। जो भी कोई दिक्कत है कमेंट करना मेरे को, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सजेशन आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस पर करना, इसका रिवीजन करना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।